मोजिडाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित अमृताशीति इस ग्रंथ के 29वीं कारिका का पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें आचार्य क्या समझा रहे हैं हमको। चूँकि ध्यान की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और उन्होंने इसके पूर्व कहा था कि पद्मासन लगा करके अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान करो, ऐसा भी उन्होंने समझाया है। अब यहाँ पर एक प्रकार से रूपस्थ ध्यान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। रूपस्थ ध्यान का अर्थ होता है किसी शुद्ध रूप का अवलंबन लेकर उसका ध्यान करना। जैसे वीतरागता है तो वीतरागी के रूप का अवलंबन लेकर के उनकी जो शांत सौम्य वीतरागी मुद्रा है उसको चित्त में रख करके उसका ध्यान करना, ये रूपस्थ ध्यान कहलाता है। एक बार कारिका पढ़ते हैं। क्षीराम्बुराशि सदृशाशु यदीय रूपम आराध्य सिद्धिमुपयान्ति तपोधनास्त्वं हहो स्वहस हरिविष्टर सन्निविष्टम अर्हंत मक्षरमिमस्मर कर्म मुक्त्यै। एक अजपा जाप होता है जो निरंतर चलता रहता है। आप कोई काम भी करते रहें तब भी वो जाप निरंतर मनुष्य करता रहता है। उसको अंदर ही अंदर उसके अजपा जाप बोलते हैं उसको। तो उसी के निरूपण की बात कह रहे हैं कि क्षीराम्बु राशि सदृश आशु यदीय रूपम। क्षीर सागर के समान क्षीराम्बु राशि, क्षीर सागर की जल राशि के समान क्षीराम्बु राशि सदृश अंशु, उस जल राशि के उसके जो उसकी अंशु माने उसके समान शीकरों के समान जो स्फारायमान है। यदीय रूपम जिसका स्वरूप, यदीय रूपम क्षीराम्बु राशि सदृशाशु, जिसका रूप क्षीराम्बु राशि क्षीर सागर के राशि जल राशि के समान सुंदर है। तम आराध्य, और उन्हीं की आराधना करके तपोधनाः माने तपोधनी जो तपस्वी लोग हैं वो सिद्धिमुपयान्ति आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हहो, उन्हीं अरिहंत परमात्मा की जो क्षीर सागर के समान जिनका रूप है सुंदर, उस रूप की आराधना करके जो मुनि हैं तपस्वी लोग हैं वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो हहो माने अहो आत्मन स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम। तो तुम भी ऐसा करो, त्वम अपि स्वहस हरिविष्टर माने अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजित होके, माने अपनी हृदय ही नहीं अपनी शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर विराजमान हो करके इदम इस अरहंत अक्षरम, अरहंतम अक्षरम, इमम अरहंतम अक्षरम, इस अरहंत अक्षर को, अरहंत जो शब्द है उस अक्षर शब्द को, माने जैसे एक अरहम पद होता है अरहंत पद होता है, तो इस अक्षर पद की आराधना स्मर माने इसको बार बार याद करो या इसका ध्यान करो। किसके लिए? कर्म मुक्तई, कर्म की मुक्ति के लिए, अपने सभी कर्मों से मुक्त होने के लिए इस अरिहंत पद की आराधना करो। भावार्थ ये है कि क्षीराम्बु राशि के समान जिनका रूप है, माने क्षीर सागर के समुद्र के समान। क्षीर सागर का
पानी कैसा होता है? श्वेत, शुभ्र, दूध का सागर समझ लो, क्षीर सागर यानी दूध की नदी, दूध का समुद्र, उसके समान जिनका रूप है, ऐसे अरिहंत भगवान को ध्यान करके, आराध्य ध्यान करके, आराधना करके तपस्वी लोग सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम भी अपनी हृदय में या अपने शुद्धात्मा रूपी शुद्ध आत्मा में विराजमान होकर उस शुद्ध आत्मा के सिंहासन पर हरिविष्टर सन्निविष्टम, अपने शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर के तुम उस अरहंत अक्षर को स्मरण करो। किस चीज़ के लिए? कर्म मुक्त होने के लिए उस अरिहंत अक्षर को स्मरण करते रहो। देखिए जो पुस्तक में अन्वयार्थ दिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्षीरांबु राशि सदृशाशु, क्षीर सागर के समान प्रभावान, और यदीय रूपम, जिसके रूप की आराध्य माने आराधना करके, तपोधना माने मुनिगणा, सिद्धिम ने सिद्ध पद को उपयांति प्राप्त कर लेते हैं। तो हो अरे शिष्य, तुम भी स्वहस हरिविष्टर सन्निविष्टम, तो तुम भी निज शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर बैठकर एवं अरहंत अक्षरम, इस अरहंत रूपी अक्षर का कर्म मुक्त ही, कर्मों से मुक्त होने के लिए स्मरण करो। अब हम लोग अगली कारिका देखते हैं। अब देखिए 30वीं गाथा कारिका देखते हैं। या निष्कल सकलमक्षय केवलं वा संतस्तुत्वन्ति सतत समभाव भाज, वाच्यस्य तस्य बरवाचक मंत्रयुक्तः, हे पांथ शाश्वत पुरीं विश निर्विशंकः। कुछ विसर्ग और अनुस्वार इसमें दिख नहीं रहा है, हो सकता है इसमें प्रिंट ना हो पाया हो, लेकिन उसको इसी तरह पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह निष्कल सकलम क्षय केवलम निष्कलम, यह यम निष्कलम सकलम क्षय केवलम वा, यह माने यम माने जिस, निष्कलम माने अशरीरी जो सिद्ध हैं, निष्कल माने होता है शरीर से रहित माने सिद्ध परमेष्ठी, और सकलम क्षय केवलम वा, और सकलम क्षय केवलम अविनश्वर केवल ज्ञानधारी जो शरीर सहित अरिहंत देव हैं, उनको सकलम क्षय माने जिन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया और केवल ज्ञान को धारण कर लिया है। वाह या उनका, वाह माने तथा भी होता है, तथा वो सिद्ध का तथा अरिहंत का, संतः स्तुवंती सतत समभाव भाजा, इनका, इन दोनों का माने सिद्ध और अरिहंत का, समभाव भाजा माने साम्य भाव में रहने वाले जो संत हैं, समताधारी साम्य भाव में रहने वाले जो मुनि हैं, वो ऐसे साधु लोग सततम स्तुवंती लगातार उनका स्मरण करते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे पहले रूपस्थ ध्यान की चर्चा थी, अब यहाँ पदस्थ ध्यान की चर्चा है। पहले भगवान के रूप की आराधना हो रही थी, अब पदस्थ ध्यान में जो मंत्र होता है उसकी आराधना की जाती, पद की। तो रूपस्थ ध्यान में पद की चर्चा कैसे है? वाचस्य तस्य वरवाचक मंत्र युक्त, तो इनको माने सिद्ध को और अरिहंत को कहने वाले जो मंत्र हैं, वरवाचक मंत्र है, उस वाच्यस्य रूप, उस उनके वाचक के रूप में जो अरिहंत और सिद्ध के मंत्र हैं, उसके वाचक और द्योतक हैं वो मंत्र, वर मंत्र युक्त उन श्रेष्ठ मंत्रों सहित
आराधना वर मंत्र युक्त, मैंने उनसे मंत्रों से युक्त होकर जो आराधना करने वाले हैं, जो भी, हे पांथ माने हे मोक्ष मार्ग के पथिक, अब तुम क्या करो, निर्विशंकम, अब तुम्हें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तुम चूंकि उस श्रेष्ठ मंत्र की आराधना कर रहे हो जिस मंत्र में अरिहंत और सिद्ध की स्तुति की गई है, उनको कहा गया है, उनके रूप को, उनके गुण को कहा गया है, तो उस मंत्र की जो आराधना कर रहे हो, अब तुम बिल्कुल निशंक हो जाओ। तुम्हें किसी और मंत्र की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है और किसी मंत्रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अन्य जो और भी जो मंत्र होते हैं जो लोगों को परेशान भी करते हैं या कुछ, तो सब मंत्रों का तोड़ है ये वाला मंत्र। तो निशंक हो जाओ, अब शंका रहित हो जाओ और शाश्वत पुरीम विश, तुम अब उस शाश्वत पुरी में प्रविष्ट हो जाओ, मानो शाश्वत पुरी में प्रवेश करो। बिल्कुल निशंक हो करके शाश्वत पुरी में प्रवेश, माने शाश्वत पुरी क्या है, मोक्ष रूपी अविनाशी मुक्ति पुरी जो है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे मोक्ष में तुम आराम से निशंक होकर प्रवेश करो। अब इसका अन्वयार्थ देखते हैं। समभाव भाजन, साम्य भाव को धारण करने वाले संत, जो संत पुरुष हैं, वो निकलम सकलम, निकलम माने अशरीरी और सकलम माने सशरीरी। तो ये अशरीरी कौन हो गए, सिद्ध, और सकल हो गए अरिहंत। अक्षयम, उनके जो अविनाशी स्वरूप है, केवलम, केवल ज्ञान रूप जो है, और परिपूर्ण यम माने वो जिस की आराधना आत्म तत्व की सततम स्तुवंती, सतत आराधना करते हैं। देखिए यहाँ आत्म तत्व की चर्चा है कि जिस आत्म तत्व की वो माने कौन, सकल शरीरी, अक्षय अविनाशी, ऐसे और निकलम, वो लोग जिस आत्म तत्व की निरंतर आराधना करते हैं, तस्य वाचक, उस वाचक पद के वर वाचक मंत्र युक्त, श्रेष्ठ वाचक मंत्र से युक्त होकर के, माने आत्म तत्व की बात यहाँ कह दी कि उस आत्म तत्व के वाचक मंत्र से युक्त होकर के, हे पांथ, हे मुक्ति मार्ग के पथिक, शाश्वत पुरीम अविनाशी मोक्ष नगरी में निर्विशंकम विश माने शंका रहित होकर प्रवेश करो। वैसे यहाँ पर पदस्थ ध्यान का निरूपण है, तो निश्चित रूप से वो जो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये जो दो मंत्र हैं और इनके वाचक और भी जो मंत्र हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर मुख्य है।